ब्रजवासियों की आदत है, जितना खाते हैं उसकी रोटी बजा देते हैं। तो हमने एक डायलॉग बना दिया कि वृंदावन के 5 बड़े जल्लाद, अरगू गाटू भोगला बासले करेला। ये मजाक मेरे इष्ट का, यदि मेरे इष्ट का कोई सौंदर्यीकरण कर रहा है और मेरे भगवान के लिए कोई कह रहा है मैं 100 फुब्बारे लगा दूंगा, 1000 झालर लगा दूंगा, इतना बड़ा बगीचा लगा दूंगा, तो मुझे लगता है, तो मुझे तो नहीं, इसमें कोई पढ़ा लिखा कॉमर्स का आदमी तो है नहीं भाई। मैंने पढ़ा कि 75 साल में 250 करोड़ खाते में, और जब से सरकार ने थोड़ा अंकुश लगाना चालू कर दिया तो 100 करोड़ बढ़ गए। तो मैंने एक मोटी बुद्धि से सोचा, मैंने 75 साल में 250 करोड़ और 1 साल में 100 करोड़, तो ये गवर्नमेंट का पैसा है मेरा। तो ये तो ऑडिट जनरल भगवान से बड़ा भक्त है, भगवान से बड़ा उसका अनुयायी है। तो भगवान ने स्वयं कही है मुझसे बड़ा भक्त है, मैं भक्त बक्सल है वो। तो मैं तो हर जो इतनी दूर से आते हैं भक्त, तो मैं तो उनको ही भगवान बिहार जी समझता हूँ, उनमें दर्शन हो जाते हैं बिहार जी के। मुझे जाने की बातचीत करने के लिए मौजूद है नवीन पेड़े वाले, जो कि गौतम बड़ा ब्रांच है। बिहारी मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर इनकी पेड़े की दुकान है और एक बयान इनका काफी चर्चा में है। कॉरिडोर का इन्होंने समर्थन किया है और कॉरिडोर को लेकर क्या भ्रांतियां लोगों के द्वारा क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, वो सारी बातें बताई थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपका एक बयान आज काफी चर्चा में है। देखो, मैं तो एक साधारण जीव हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, पर वो पता नहीं उस समय क्यों भगवान की प्रेरणा थी या बिहार जी का कुछ कहलवाना था। जीव तो निमित्त मात्र होता है, करने वाला तो ईश्वर है। तो भगवान ने जो मुझसे बुलवाया मैंने बोल दिया। मैं कोई वक्ता नहीं हूँ, कोई नेता नहीं। जो सच्चाई थी हृदय में, ठाकुर जी में हृदय में बैठ के जो कही वो मैंने बोल दी। जो भगवान ने बुलवाया मैंने बोल दिया, क्योंकि हर जीव के हृदय में भगवान बैठा हुआ है। भगवान ने जो कहा मैंने कह दिया। मुझे किसी से न राग द्वेष है, न किसी में प्रपंच। इस बयान को लेकर लाखों लोग आपके समर्थन में आए हैं। ये उन लोगों का दृष्टिकोण है कि मेरे विचार अच्छे लगे। मैं तो महामूर्ख जीव हूँ, मैं तो एक पेड़ा बेचने वाला छोटा सा दुकानदार हूँ, कोई इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मुझको बहुत बड़ा योग्य व्यक्ति हूँ, ऐसा कोई मेरा खास नहीं। अच्छा, एक बात है कि कॉरिडोर की जब बात की जाती है, कॉरिडोर अगर यहाँ बनेगा तो सौंदर्यीकरण वृंदावन का बढ़ेगा, फिर इसको लेकर विरोध क्यों? देखो, हर संसार की लीला ही अजब निराली। हर जीव कुछ लोग के चक्कर में पड़ा, हर जीव प्राणी मात्र अपना ही भला चाहता है, पर ये नहीं सर्वंत सुखाया की स्थिति नहीं है। केवल मेरे बच्चों का सुखाया हो जाए, बस यही जीव चाहता है। अब देखो, ठाकुर जी का कोई मेरे इष्ट का, यदि मेरे इष्ट का कोई सौंदर्यीकरण कर रहा है और मेरे भगवान के लिए कोई कह रहा है मैं 100 फुब्बारे लगा दूंगा, 1000 झालर लगा दूंगा, इतना बड़ा बगीचा लगा दूंगा, तो मुझे लगता है, तो मुझे तो नहीं इसमें कोई रोक आना चाहिए, क्योंकि मेरे तो व्यक्तिगत कोई चीज़ पे तो हो नहीं रहा। भगवान के लिए हो रहा है, भगवान के लिए अर्पित कर रहा है। कोई आदमी कुछ अर्पित करता है, कोई कृष्ण समर्पयामी, कोई हीरे जवाहरातों के हार प्रस्तुत ठाकुर जी को अर्पित करता है। यदि किसी के स्वार्थ, निजी स्वार्थ हित आ रहे होंगे बीच में, जो आदमी के अंदर वासना रूपी अंदर रुद्र रूप में हमारे बाबा बताते थे, हमारे बाबा बहुत बड़े संत थे, उन्हीं का ही आशीर्वाद है आज जो है, उन्हीं का ही ज्ञान दिया हुआ है कि जीव के अंदर वासना जो है रुद्र रूप में रहती है। वो वासना खत्म नहीं होती है, तृष्णा खत्म नहीं होती है। वो तृष्णा वासना ही लोग का कारण बनती है। लोग बस कोई कह रहा हो तो कह रहा हो, मेरी नज़र में तो किसी चीज़ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। भगवान के लिए सर्व अर्पित कर रहा है कोई सरकार कर रही है। अब आप देखो, कल राम जन्मभूमि का मंदिर बना तो हजारों करोड़ रुपये का किसी ने भक्त ने हीरे की जवाहरात दान करे। तो जो भक्त की कामना जो दान कर रहा है, ठाकुर जी का ऐश्वर्य बढ़ा रहा है। यदि मेरे बिरंगे बिहारी लाल का ऐश्वर्य बढ़ रहा है तो इसमें मुझे लगता है कि किसी को बीच में बोलना। अच्छा, अपने बयान में आपने बताया कि एक गणित बताया हजारों करोड़ रुपए का, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, वो क्या है? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है। मैं कोई पढ़ा लिखा कॉमर्स का आदमी तो है नहीं भाई। मैंने पढ़ा कि 75 साल में 250 करोड़ खाते में, और जब से सरकार ने थोड़ा अंकुश लगाना चालू कर दिया तो 100 करोड़ बढ़ गए। तो मैंने एक मोटी बुद्धि से सोचा, मैंने 75 साल में 250 करोड़ और 1 साल में 100 करोड़, तो ये गवर्नमेंट का विषय है मेरा। तो ये तो ऑडिट जनरल का विषय है। भारत सरकार का जो टैक्स डिपार्टमेंट होता है, जो ऑडिट करता है, वही बता सकता है कि क्या है इसके मैटर अंदर। ये तो मैं बता नहीं सकता। मैं तो मंदिर ठाकुर जी कृपा ऐसी है कि मैं साल में 1 दिन जाता हूँ जन्माष्टमी, बिहारी जी के दर्शन करने। साल में बिहारी जी के पास में रहते हैं और साल में एक बार जाता हूँ। कारण क्या है कि बिहार जी मंदिर जो है ना, मंदिर बिहार जी से तो प्रेम है। जो मंदिर की वो होती है ना,
व्यवस्था है और जो थोड़ा सा अहंकार का दर्पण दिखता है वो मुझको सही नहीं है। निर्मल मन जन को मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न बावा। तो जी ने कही है भगवान को निर्मल भाव से प्राप्त होता है। वो पसंद नहीं आता है, तो मैं ठाकुर जी को यहीं से नमन करता हूँ। भक्त बिहार जी के भक्त आते हैं उनको नमन करता रहता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि बिहार जी सब भक्तों के अंदर दिख रहे हैं मुझको, क्योंकि भगवान से बड़ा भक्त है, भगवान से बड़ा उसका अनुयायी है। तो भगवान ने स्वयं कही है मुझसे बड़ा भक्त है, मैं भक्त बत्सल है वो। तो मैं तो हर जो इतनी दूर से आते हैं भक्त, तो मैं तो उनको ही भगवान बिहार जी समझता हूँ, उनमें दर्शन हो जाते हैं बिहार जी के, मुझे जाने की जरूरत नहीं। अच्छा, बिहारी जी का कॉरिडोर बनेगा तो यहाँ पर सौंदर्यीकरण आई दिन व्यवस्था खराब यहाँ होती है, उसको लेकर सरकार ने सोचा कॉरिडोर बनाया जाए जिससे कि लाखों भक्तों के लिए यहाँ पर रोजाना आने वाले कुछ दिनों में घटनाएं आई जो है भक्तों को कुछ दर्शन करने में परेशानी है। तो सौंदर्यीकरण की बात है और सौंदर्यीकरण को लेकर विरोधाभास ली गई। आपका बयान आपने बयान दिया और एकदम से आप चर्चा में आए, तो आप बिहारी जी से क्या आशा करते हो और सरकार से क्या? देखो, मैं तो भगवान से ही आशा करता हूँ, मनुष्य मात्र से तो आशा मैं नहीं करता हूँ। मैंने जीवन भर संघर्ष किया है, मैंने ठाकुर जी के प्रति ही भाव रखा। जो चाहेगा बिहार जी ही कराएगा, बिहार जी ही कराने वाला है, धरती बिहार जी ही चला रहा है, इसमें कोई मनुष्य की चल नहीं पाएगी। जो बिहार जी की इच्छा होगी करा दे, जो चाहेगा बिहार जी को करा देगा। बिहार जी आज लोकतांत्रिक व्यवस्था है और भारतीय संविधान में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को एक जीवन माना गया। उसका उदाहरण राम जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था, उसमें काशी विश्वनाथ भगवान को जीवंत मान के ही केस चल रहा है। तो ठाकुर बांके बिहारी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, वो अपने आप अपना केस लड़ेंगे, वो तो जीवन है, उसमें कोई मेरी नज़र में तो कोई उंगली नहीं लगा सकता। और दूसरी बात ये कि 100 साल पुरानी कोई भी संपत्ति आप ASI में जाकर रजिस्टर्ड करा सकते। तो बांके बिहारी मंदिर 250 साल से पुराना है, यहाँ पे 200 साल हरगूलाल सेठ ने बनवाया था। ये हरगूलाल सेठ का बनवाया हुआ मंदिर है, 200 साल पुराना, और हरगूलाल सेठ जी की हवेली और यहीं से प्रसाद आता है। तो ये हरगूलाल सेठ का ही बनवाया हुआ मंदिर है जी, ज़्यादा पुराना इतिहास ऐसा है नहीं। क्या इतिहास है? देखो, मुगल काल में तो सब ठाकुर राजस्थान चले गए थे और सब मूर्तियाँ वहाँ से तक लौट के आई, कुछ लौट के नहीं आई, जैसे गोविंद देव की नहीं आई, मदन मोहन की नहीं आई, इनकी नहीं आई, बांके बिहारी की भरतपुर से आई। ये 200 साल पहले लगभग ये मंदिर बना हुआ है। हरगूलाल सेठ जी है हमारे वृंदावन के, एक कहावत है हमारे वृंदावन में बहुत प्राचीन, बड़े बूढ़े सुनाते थे। यहाँ 5 मारवाड़ी थे, तो बड़े बूढ़े क्या कहते थे, वृंदावन के 5 बड़े जल्लाद, हरगू, खाटू, भोगला और वासुदेव प्रहलाद। तो ये 5 मारवाड़ी थे वृंदावन के। ये बहुत चैरिटी किया करते थे, ब्रजवासियों की बहुत सेवा किया करते थे। उस समय बहुत गरीबी थी, मुफलसी थी, तो ब्रजवासी जो ये अपने यहाँ से राशन हर महीने का मिलता था इनके यहाँ से। तो ये ब्रजवासियों के सेवक भी थे और बड़े भगवान के भक्त भी थे। पर एक हम ब्रजवासियों की आदत है, जितना खाते हैं उसकी लड़की ही बजा देते हैं। तो हमने एक डायलॉग बना दिया, वृंदावन के 5 बड़े जल्लाद, हरगू, घाटू, भोगला, वासुदेव प्रहलाद। ये मजाक का विषय है, सच्चे में ये ब्रजवासियों के सेवक थे ब्रजवासी, ऐसा कुछ नहीं। तो आप तो पूरी तरीके से चाहते हैं कि मेरे ठाकुर जी का ऐश्वर्य बढ़े। अरे मैं तो कहूँ भैया, प्लेटिनम का, सोने का, हीरे जवाहरात का बन जाए। और जैसे उसमें ना वो आपकी कौन सी रामायण है, वाल्मीकि रामायण में दिखाया लंका का वर्णन, ऐसा दिखाया है स्फटिक की सड़कें थी। मैं तो चाहता हूँ मेरा ठाकुर बांके बिहारी लाल जब बैठे तो स्फटिक की तो सड़कें और हीरे मुक्ता मोतियों के उसके झूमर हों, वो सोनी और यदि संसार की कोई बहुमूल्य धातु हो उसका भी उसमें प्रदान किया जाए। मैं तो ज़्यादा जानकारी नहीं, पर मेरा ठाकुर ऐसा होना चाहिए कि तुम जमाना देखे जब ठाकुर बांके लाल हमारा नैन मटक्का बहुत करता है, बड़ा छलिया मोहिनी है वो, तो वो मोहिनी है ना, तो हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि ऐसा ही उसका वैभव। भगवान, इस समय सतयुग चल रहा है, लोग आप कहते हैं कलयुग आ गया, इस समय सतयुग है। 2012 से बड़े बड़े संतों की वाणी है जो कि 2012 के बाद सतयुग आएगा। हर चरण का प्रत्यांतर अंतरदशा आती है। 2012 के बाद सतयुग चल रहा है। तो ये भगवान की इच्छा है कि भगवान के तीर्थाटन, देवस्थान, देवालय,
गड़े हुए संबल में निकल रहे, ये सब भगवान की लीला चल रही है, हम तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि भगवान चाहेगा, अब संबल में गड़े हुए निकलवा दिए कुंड, तो ये क्या मैंने जाकर निकलवाई या कोई ने जाके निकाले, योगी ये निकाल ना, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन है, काल का प्रभाव जब बढ़ता है, कोई सब युग आता है चारों युग में से, तो जब कलकाल का प्रभाव आया था तो उस समय जो है सब देवता जो अदृश्य हो जाते, गुप्त हो जाते। जब समय बदलता है सब प्रकट हो जाते हैं। आज ठाकुर जी का ऐसा बढ़ रहा है तो भगवान की लीला है इसमें। मैं तो नहीं मालूम कि भैया, हम तो अपनी विचारधारा जी कि हम तो ठाकुर जी का ऐश्वर्य चाहते हैं। अच्छा, एक सौरवन की चर्चा हो। हाँ, ऐसा था आज से 500 साल पहले वृंदावन। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि लोग आज ये सोचते हैं कि वृंदावन कैसा है। कारण क्या है कि आज से 500 साल पहले वृंदावन एक जंगल था, यहाँ वन, यहाँ पेड़ थे, तो यहाँ साधु संत केवल तपस्या किया करते थे जमुना। तो वो साधु संत पेड़ के नीचे तपस्या किया करते थे। और एक सोवरी गांव, सुनरक जो गांव है ना, वो सोवरी ऋषि के नाम से अपभ्रंश है, सोवरी का अपभ्रंश सुनरक गांव बन गया। तो वहाँ सुनरक गांव उस समय भी था, जो आज सुनरक गांव है ना, ये उज्जैन में उस समय भी था। तो यहाँ से साधु संत सुनरक गांव जाते थे और भिक्षा करके लाते थे, पर यहाँ अपना भोजन करते थे। यहाँ पे भोजन अपना प्रसादी बना के खाते थे, पर यहाँ कुछ था नहीं। तो ये सोवरी ऋषि का आश्रम भगवान की लीला स्थली है। जो अब पता नहीं क्या हुआ लीला स्थली, अब ये ठाकुर जी की लीला प्रकट हो जाए। हम तो कहते हैं वृंदावन में 12 वन थे, हम तो कहते हैं ब्रज में 12 वन और वृंदावन 12 वन। आज वो 12 वन कहाँ है? अब भगवान जाने कहाँ चले गए। अब वो भी निकलेंगे, ठाकुर जी निकालेगा। और ठाकुर जी के रूप तो हमारी नजर में तो है, इस समय आ गए हैं, ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान स्वयं नहीं आता है। भगवान कभी जब जब धर्म की हानि होती है पृथ्वी पे भगवान आते हैं, ये तो सबको मालूम है। पर भगवान डायरेक्ट नहीं आता है। आप जो से सोचते भगवान के विशेष जीव होते हैं, जीवात्मा, भगवान की विशेष आत्माएं होती है, वो आती रहती है, अवतरित होती रहती है और पृथ्वी पे अवतरित हो चुकी है। ऐसा है, पूरी राम बरात धरती पे समय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान और जामवंत समय, बता दीजिए समय इस समय। अब अपने दिमाग से लगाइए कौन है। पूरी रामायण के पात्र इस समय सृष्टि में प्रत्यक्ष रूप में ये क्या करेंगे, यही आप सोच लीजिए कौन है। भगवान की ही लीला के पात्र है। आप कह रहे थे अजय राय जी आए हैं। हाँ, अजय राय जी इनके जो विरोधाभासी लोग हैं उनके समर्थन में दल कांग्रेस ही आई है। अजय राय जी कह रहे हो ना। तो कांग्रेस को तो गुरु क्या कहे, कांग्रेस तो भूतकाल का नाम है, कांग्रेस का वर्तमान में कुछ है ही नहीं। ये तो वो वाली बात है कांग्रेस पार्टी का जो आप जो सोच रहे हैं ना, ये तो अदृश्य पार्टी समझो इसको। ये है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। एक परिवार है, वो अपने आप को कह रहा है मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस हूँ, कांग्रेस हूँ। वो आज से 100 साल पहले भी कहता था मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस हूँ। वो उनके बच्चे आज ही कह रहे मैं कांग्रेस हूँ, पर कांग्रेस से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। वो अजय राय जी की वैल्यू क्या है उत्तर प्रदेश में? कुछ नहीं है। 15 आदमी कुल वृंदावन में कांग्रेसी नेता हैं। पूरे वृंदावन में आप जनोगे ना 15 वर्कर हैं। वो मैं नाम बता दूं, नूतन बिहारी पारिक, ऐसे 15 लोग हैं। नाम क्यों लिखवा? 15 से 16 आदमी नहीं है कांग्रेस का वृंदावन में, है नहीं, कोई वजूद ही नहीं है इसका। ये कांग्रेस अजय राय जी सोच रहे होंगे यहाँ विरोध हो जाएगा, बीजेपी हार जाएगी। कुछ नहीं हारे। वैभव अग्रवाल हमारे सभासद है आज की डेट में, वार्ड नंबर 70 से। ये हमारा वार्ड नंबर 70 है। इसलिए वैभव कॉरिडोर के हल्ला के बाकी वो वैभव अग्रवाल पार्षद बने, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा भाजपा पे। आज जनता जाग चुकी है, कांग्रेस के लतीफों में आने वाली नहीं है। कॉरिडोर बनना चाहिए, पर ठाकुर जी की लीला बनेगा, बनना है तो बनेगा, नहीं बनना हो तो नहीं बनेगा। भगवान अपना ईश्वर चाह रहे होंगे तो भगवान की लीला है, हम तो इसमें कुछ बोल नहीं सकते। और बताएं।